देश के बरेली में पिछले दिनों आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर हिंसा भड़की थी, जिसके बाद अब स्थिति को लेकर सपा का प्रतिनिधिमंडल यानी कि 14 सदस्य प्रतिनिधिमंडल आज बरेली जाने की तैयारी में है। लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी का भी प्रवेश नहीं होगा। जो भी जाना चाहता है वो फिलहाल के लिए रुक जाए। ये 3 तस्वीरें हैं जब 26 सितंबर को हिंसा भड़की थी और उसके बाद पुलिस ने भीड़ पर जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज किया था। लेकिन इन सब के बीच आज समाजवादी पार्टी का 14 जो सदस्य प्रतिनिधिमंडल है वो बरेली जाने के लिए पूरी तरह से उत्सुक नजर आ रहा है। लेकिन माता प्रसाद पांडे जी का वो घर आप देखिए जिसके बाहर पुलिस की चौकसी बैठा दी गई है। किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं है। जब से ही इस प्रकार का ऐलान किया गया समाजवादी पार्टी की ओर से, तत्काल जितने सदस्य हैं उनके घर के बाहर इस तरह के फोर्स की तैनाती आपको देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी का 14 सदस्य प्रतिनिधिमंडल बरेली जाने के लिए तैयार है। इस टीम का नेतृत्व सपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे करेंगे। सपा का यह कहना है कि उनका उद्देश्य बरेली में हाल में हुए विवाद और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेना है। प्रतिनिधिमंडल शांति से जनता की समस्याओं को सुनने के लिए इच्छुक है। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से बरेली जाकर जनता की बात को सुनना चाहते हैं। प्रशासन को रोकना नहीं चाहिए। संविधान के वो खिलाफ है और ये अलोकतांत्रिक फैसला है। अब आपको बताते चले कि हिंसा कब हुई थी। हिंसा की शुरुआत बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुई थी। आई लव मोहम्मद के पोस्टर जगह जगह देखने को मिले। मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। मौलाना के आह्वान पर ये बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई। लोग सड़कों पर आ गए। मार्च निकालकर डीएम को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया और इसके साथ साथ जब जिस प्रकार से ये माहौल बिगड़ा उसको शांत कराने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। और इसके अलावा 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा कल भी बंद रही, क्योंकि कल जुम्मा था। और बरेली में किस प्रकार से लोगों ने अराजकता फैलाई थी, उसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोक प्रशासन ने मार्च की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज का प्रयोग किया गया, जिसके बाद स्थिति को काबू में नियंत्रण में लाया गया। लेकिन अभी भी वो संवेदनशील इलाका है। अभी वहां पे राजनीतिक गतिविधियां पूरी तरह से बैन है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत 55 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा बरेली के बाहर आए लोगों से जैसे इद्रिस, इकबाल और ताजिम को भी पकड़ लिया है। 1700 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें दंगा भड़काना और पुलिस पर हमला शामिल है। इंटरनेट सेवाएं बंद है और अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया। सपा का प्रतिनिधिमंडल बरेली की जनता से सीधे संवाद करने का प्रयास कर रहा है। उनका यह कहना है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे अहम हो जाती है और वे इसे दबाने और दबने कतई नहीं देंगे। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर ली है। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सपा प्रतिनिधिमंडल बिना किसी विवाद के बरेली में प्रवेश कर पाएगा और जनता की समस्याएं सुनी जा पाएगी? कौन कौन उस पर शामिल होगा वो आपको बताते हैं। माता प्रसाद पांडे, हरेंद्र मलिक, इकरा हसन और जियाउर रहमान बर्क और इसके साथ साथ नीरज मौर्य, वीरपाल सिंह यादव, प्रवीण सिंह एरन, ये सभी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जिस प्रकार से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, उन्हें जाने की अनुमति तो कतई नहीं दी जाएगी। बरेली में स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है। सपा प्रतिनिधिमंडल और प्रशासन के बीच गतिरोध के बीच पूरे जिले में निगरानी चौकसी बढ़ा दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शांति बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएंगे या फिर नहीं। लखनऊ में